हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आप सब अच्छे होंगे। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन टूर हर किसी का सपना होता है और सबकी बकेट लिस्ट में कोई एक डेस्टिनेशन होती है जिसे वो अपनी लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट वहाँ जाना बहुत कॉस्टली भी होता है, तो कुछ लोग वहाँ नहीं जा पाते। लेकिन अपनी इंडिया में ही कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है जो किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं है और वो हमारे बजट में भी होती है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी ही डेस्टिनेशन आपके लिए लाई हूँ जहाँ आप जाओगे तो देखोगे कि ये किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नंबर 10 पर आता है खाजियार। खाजियार इंडिया के हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में लोकेटेड एक पिक्चर स्क्वायर हिल स्टेशन और टूरिस्ट स्पॉट है। अपने हरे भरे घास के मैदानों, घने देवदार के जंगलों और ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप के कारण अक्सर इसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खाजियार नेचर लवर और टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर प्लेस है। यहाँ घास के मैदान के सेंटर में आपको एक छोटी शांत लेक मिलेगी जिसे अक्सर खाजिया लेक कहा जाता है। लेक एक वॉकवे से घिरी हुई है जो इसे इत्मीनान से टहलने के लिए एक हैप्पी प्लेस बनाती है। और झील के पास खजी नाग मंदिर स्थित है जो कि एक प्राचीन मंदिर है। अगर इंडिया से स्विट्जरलैंड घूमना आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है तो ये जगह आपके लिए है। अगर आप स्विट्जरलैंड जैसा क्लाइमेट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो विंटर टाइम बेस्ट टाइम है यहाँ का टूर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम यहाँ बर्फबारी होती है और आप स्नोफॉल में इंजॉय करते हुए फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं जो आपको स्विट्जरलैंड की फील कराएगा। खाजिया रोडवे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ डलहौजी और चंबा जैसे नज़दीकी शहरों से पहुँचा जा सकता है। खाजिया आने के लिए अगर आप बाय ट्रेन आने वाले हैं तो ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट है और नियरेस्ट एयरपोर्ट धर्मशाला है। तो दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड जाने का सोच रहे हैं तो अपनी इंडिया के स्विट्जरलैंड को एक्सप्लोर करना ना भूलें। नंबर 9 पर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इंडिया के साउथ वेस्ट कोस्ट पर अरब सागर में लोकेटेड आइलैंड का एक ग्रुप है। एरिया और पॉपुलेशन दोनों की साइड से ये इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है और ये आइलैंड अपने सफ़ेद रेतीले बीचेस, कोरल रीफ्स और क्रिस्टल क्लियर साफ पानी के लिए जाने जाते हैं। लक्षद्वीप एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, जिसका मुख्य कारण इसकी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आइलैंड के आसपास के साफ पानी में स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। यदि आप कभी फ्रेंच पॉलिनेशिया जाने का सपना देखते हैं तो आप लक्षद्वीप पर भी जा सकते हैं, जो कि फ्रेंच पॉलिनेशिया जैसा ही लगता है और यहाँ जाना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। लक्षद्वीप बाय फ्लाइट और सी रूट से पहुँचा जा सकता है। अगाती आइलैंड में एक एयरपोर्ट है जो आइलैंड को इंडियन मेनलैंड से जोड़ता है और कोची केरल से रेगुलर फ्लाइट अवेलेबल है यहाँ आने के लिए। एंड यहाँ आने के लिए पैसेंजर शिप भी है जो आइलैंड और मेनलैंड के बीच चलती है। तो दोस्तों, अगर आपका मन कभी फ्रेंच पॉलिनेशिया घूमने का हो तो एक बार लक्षद्वीप का टूर ज़रूर करें। नंबर 8 पर आता है गुलमार्ग। गुलमार्ग नॉर्थ इंडिया स्टेट जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड एक फेमस हिल स्टेशन और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गुलमार्ग नेचर लवर और एडवेंचर चाहने वालों के लिए स्वर्ग है, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक भी प्रोवाइड करता है। यह शहर हरे भरे घास के मैदान और घने जंगलों से घिरा हुआ है और दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक गुलमार्ग गैंडोला एक मेजर अट्रैक्शन है। यह हिमालय की चोटियों का पैनोरामिक व्यू प्रोवाइड करता है और आप यहाँ ट्रैकिंग एंड स्काइंग के लिए अधिक ऊंचाई तक जा सकते हैं। स्काइंग एंड स्नोबोर्डिंग के शौकीनों के लिए यह पॉपुलर डेस्टिनेशन है। श्रीनगर से रोडवे द्वारा गुलमार्ग पहुंचा जा सकता है जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है। तो अगर आप स्विट्जरलैंड की फील लेना चाहते हैं तो गुलमार्ग को एक बार एक्सप्लोर करें। नंबर 7 पर आता है श्रीनगर। श्रीनगर भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में विवादित कश्मीर क्षेत्र का एक शहर है। यह जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा शहर और समर कैपिटल है। यह अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें पिक्चर स्क्वायर लैंडस्केप,
शांत लेक्स और डल लेक पर फेमस हाउस बोट शामिल है। श्रीनगर की नेचर ब्यूटी, सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाज माहौल इसे इंडिया में एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनाता है। अगर आप बैंकॉक जाने का प्लान कर रहे थे लेकिन बजट की वजह से अटक गए, तो आप कम बजट में श्रीनगर जा सकते हैं और इस जगह को देख सकते हैं, क्योंकि श्रीनगर बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट जैसा ही दिखता है। आप श्रीनगर टूर पर ज़्यादा खर्च किए बिना इंडिया में उसी माहौल का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। एंड श्रीनगर बाय रोड अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और नियरेस्ट एयरपोर्ट शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शहर को प्रमुख भारतीय शहरों से जोड़ता है। जम्मू तवी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और मेन रेलवे स्टेशन है। तो अगर आप बैंकॉक जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार श्रीनगर टूर करें और इंडिया में बैंकॉक की झलक देखें। नंबर 6 पर आता है मुन्नार। मुन्नार इंडिया के केरल राज्य के वेस्टर्न घाट में लोकेटेड एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। यह अपने पिक्चर्स्क्व लैंडस्केप, हरे भरे चाय के बागानों, घुमावदार पहाड़ियों और ठंडी जलवायु के लिए फेमस है। मुन्नार एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अपनी नेचर ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ और शांत वातावरण के लिए टूरिस्ट को आकर्षित करता है। अगर आपको ग्रीनरी के आसपास रहना पसंद है तो मुन्नार आपके लिए है, जो इंडिया में कैमरून हाईलैंड के समान माहौल का एक्सपीरियंस कराने का प्लेस है। आप मलेशिया की तरह इंडिया में भी अपने आसपास के खूबसूरत नज़ारों के साथ ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। मलेशिया टूर के बारे में ज़्यादा सोचे बिना अपने बजट में इंडिया में मलेशिया घूमने का आनंद लें और आप यहाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपने आसपास की ग्रीनरी वैली का एक्सपीरियंस करने के लिए मुन्नार को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि इंडिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक भी है। कोची और तिरुवनंतपुरम सहित केरल के विभिन्न शहरों से रोड रूट द्वारा मुन्नार पहुंचा जा सकता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुन्नार आने के लिए। नंबर 5 पर आता है शिलोंग। शिलोंग इंडिया के मेघालय राज्य की राजधानी है, जो कि देश के उत्तर पूर्वी भाग में लोकेटेड है। ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाने वाला शिलोंग अपनी नेचर ब्यूटी, हरी भरी पहाड़ियों और प्लेजेंट क्लाइमेट के लिए फेमस है। ये मेघालय की कल्चर और एजुकेशनल सेंटर के रूप में कार्य करता है और नेचर ब्यूटी, सांस्कृतिक विविधता और आउटडोर एक्टिविटी का मिक्सचर प्रोवाइड करता है। अपने आसपास ब्यूटीफुल सीनरी और ग्रीनरी को फील एंड एंजॉय करने के लिए आप शिलोंग में जा सकते हैं, जो स्कॉटलैंड की तरह दिखता है। रोड ट्रिप के दौरान आप रोलिंग मेडोज, रिवर और लश ग्रीन मेडोज को देख मंत्रमुग्ध कर देने वाली घाटियों का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर आप शिलोंग जाने का प्लान बना रहे हैं तो शिलोंग जाने का सबसे अच्छा टाइम सितंबर और मई तक का टाइम है। टूरिस्ट के लिए इस जगह का टूर करने और स्कॉटलैंड का एक्सपीरियंस करने के लिए यह मौसम बेस्ट है। असम के गुवाहाटी से बाय रोड शिलोंग पहुंचा जा सकता है, जहां नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी है। नंबर 4 पर आता है मलाना। मलाना इंडिया स्टेट हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में लोकेटेड एक छोटा सुदूर गांव है। यह अपनी स्पेसिफिक कल्चर, पिक्चर्स्क्व लैंडस्केप और अपनी निवासियों के जीवन के अनूठे तरीके के लिए जाना जाता है। मलाना ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कल्चर क्यूरियोसिटी के कारण हाल के वर्षों में ट्रैवलर्स एंड ट्रैकर के बीच पॉपुलैरिटी हासिल की है और यह इंडिया में ग्रीस के माहौल का एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस शहर को इंडिया के छोटे ग्रीस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके ब्लड में एनिशिएंट सोर्स है। तो दोस्तों, एक बार मलाना का टूर करें और खुद एक्सपीरियंस करें इस जगह को। आप समर में इस जगह का टूर कर सकते हैं, जो कि इस जगह का टूर करने के लिए बेस्ट टाइम है, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट सर्दियों के मौसम में स्नोफॉल का एक्सपीरियंस करने के लिए भी यहाँ आते हैं और यहाँ आना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। रोडवे से मलाना तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। टूरिस्ट आमतौर पर पास के शहर कसोल पहुँचते हैं और फिर पैदल यात्रा करते हैं या गाँव तक पहुँचने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ इलाके के कारण मलाना ट्रिप चुनौतीपूर्ण हो सकती है, तो दोस्तों अपनी सपनों की जगह पर जाएं और ढेर सारी यादें बनाएं। नंबर 3 पर आता है पुडुचेरी। फ्रांस, जो कि आपके सपनों की जगहों में से एक है। अगर मैं आपको कहूँ फ्रांस अपनी इंडिया में भी है, जी हाँ, पुडुचेरी एक ऐसी जगह है जहाँ फ्रांस जैसा माहौल है। अगर कभी फ्रांस घूमने का मन हो तो पुडुचेरी का टूर कर सकते हैं। पुडुचेरी, जिसे पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडिया में बंगाल की खाड़ी के साथ साउथ ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड एक यूनियन टेरिटरी है।
यह एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी था और अभी भी इसका आर्किटेक्चर, कल्चर और फूड में एक विशेष फ्रांसीसी प्रभाव बरकरार है। पुडुचेरी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अपनी कॉलोनिकल चार्म, साइलेंट बीचेस, स्पिरिचुअल और कल्चर अट्रैक्शन और वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ के लिए जाना जाता है। पुडुचेरी को पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और आप इंडिया में ही, वो भी बजट में, अपने सपनों की जगह का एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पुडुचेरी का टूर करने के लिए विंटर टाइम बेस्ट टाइम है। पुडुचेरी आने के लिए चेन्नई और बैंगलोर से रोडवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पुडुचेरी में एक रेलवे स्टेशन है जो चेन्नई और अन्य दक्षिण भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है और आसपास के शहरों से बस सेवाएं भी उपलब्ध है, तो आप बाय बस भी आ सकते हैं। नंबर 2 पर आता है एलपी। एलपी जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट और पानी वाला वेनिस भी कहा जाता है। इस शहर के चारों ओर वाटरी इन्वायरमेंट वेनिस जैसा लगता है। एलपी इंडिया के केरल राज्य में लोकेटेड है। अगर आप एलपी आ रहे हैं तो बैक वाटर राइड करना ना भूलें, जिसके कारण ये इंडिया में वेनिस जैसा माहौल देता है। एलपी आने का सबसे अच्छा टाइम विंटर सीजन है क्योंकि वेनिस का अनुभव लेने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। एलपी आने के लिए यहाँ नियमित ट्रेन सेवाओं के साथ एक रेलवे स्टेशन है और एलपी रेलवे स्टेशन भी है। नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। नंबर 1 पर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड आइलैंड का एक समूह है। इस आइलैंड को इंडिया के कोफीफी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया को एक यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। अपनी आश्चर्यजनक नेचर ब्यूटी, मरीन लाइफ और रिच बायोडिवर्सिटी के लिए जाने जाने वाले ये आइलैंड ट्रॉपिकल पैराडाइज की तलाश करने वाले ट्रैवलर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और आप बिना वीज़ा पर पैसे खर्च किए बिना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अंडमान में इंडिया के थाईलैंड सिटी का टूर भी कर सकते हैं। अंडमान आइलैंड में कुछ बेहतरीन स्कूबा डाइविंग लोकेशन है। साथ ही यहाँ आपके आसपास की हर चीज़ नीले और हरे रंग में रंगी हुई होगी, इसलिए इसका अनुभव लेने के लिए थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ एयरपोर्ट और सी रूट से पहुँचा जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सेवाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आइलैंड्स को मेजर सिटी से जोड़ता है। तो क्या आप फॉरेन प्लेसेस जैसे दिखने वाली इन खूबसूरत जगहों का टूर करने के लिए एक्साइटेड हैं? तो इस वीकेंड इसे एक्सप्लोर करना ना भूलें और आपको इनमें से कौन सी जगह पसंद आई और आप किस जगह पर जाना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग and thanks for your time.